नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हमर छत्तीसगढ़ आमचो बस्तर में। आज हम आपको बस्तर दशहरा की अनोखी रस्म मावली परघाव दिखाने वाले हैं। विश्व प्रसिद्ध दशहरे में हुआ मावली देवी का परघाव देखने के लिए आस्था का उमड़ा जन सैलाब। विश्व प्रसिद्धि बस्तर दशहरे में बीती रात मावली देवी के परघाव की रस्म संपन्न हुई। इस दौरान बस्तरवासी समेत आसपास के इलाकों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। सबसे लंबे समय तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा अपनी रस्मों को लेकर पूरे विश्व में सबसे अनूठा और अलग दशहरा है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बस्तर दशहरे में 12 अनूठी रस्में होती हैं। इन रस्मों में एक महत्वपूर्ण रस्म मावली परघाव है। इस विधान के अंतर्गत दंतेवाड़ा शक्तिपीठ से जगदलपुर लाई गई माता मावली की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र के स्वागत की रस्म अदा की जाती है। इस विधान के अंतर्गत दंतेवाड़ा शक्तिपीठ से जगदलपुर लाया जाता है। माता मावली की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र के स्वागत की रस्म अदा की जाती है। रस्म के अनुसार माता मावली की डोली और मां दंतेश्वरी का छत्र का स्वागत राज परिवार सदस्य और बस्तरवासी करते हैं। इस रस्म को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ता है। दंतेवाड़ा से पहुंची डोली और छत्र का बस्तर राज परिवार के सदस्यों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना चालुक्य वंश के राजा ने किया था। रियासत काल में बस्तर के महाराजा रुद्र प्रताप देव डोली का भव्य स्वागत किया करते थे। यह परंपरा आज भी बस्तर में निभाई जाती है। मूलतः देवी मावली कर्नाटक राज्य के मलवल्य गांव की देवी है, जो छिंदक नागवंशी राजा द्वारा उनके बस्तर के शासनकाल में लाई गई थी। छिंदक नागवंशी राजाओं ने 9वीं और 14वीं शताब्दी तक बस्तर में शासन किया। इसके बाद चालुक्य वंश के राजा अन्नम देव ने जब बस्तर में अपना नया राज्य स्थापित किया, तब उन्होंने देवी मावली को भी मुख्य देवी के रूप में मान्यता दी। नवरात्रि के 5वें दिन मां मावली को दिया जाता है न्योता। मावली देवी का बस्तर दशहरा पर्व में यथोचित सम्मान और स्वागत करने के लिए मावली परघाव रस्म शुरू की गई। प्रतिवर्ष नवरात्रि के 9वीं के दिन दंतेवाड़ा से आई मावली देवी की डोली का स्वागत करने बस्तर राज परिवार के सदस्य, राजगुरु और पुजारी के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि राजमहल से मंदिर के प्रांगण तक आते हैं। उनकी अगवानी और पूजा अर्चना के बाद देवी की डोली को बस्तर राज परिवार के सदस्य कंधों पर उठाकर राजमहल स्थित देवी दंतेश्वरी के मंदिर में लाकर रखते हैं। साथ ही दशहरे के समापन पर इसकी ससम्मान विदाई होती है। बस्तर राजकुमार कमल चंद भंजदेव ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में मावली को शामिल होने के लिए नवरात्रि के पंचमी के दिन बकायदा बस्तर के राजा न्योता देने दंतेवाड़ा जाते हैं। बस्तर का दशहरा परंपराओं और शक्ति उपासना के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के वनांचल बस्तर में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व में राम और रावण से कोई सरोकार नहीं। यहाँ न रावण का पुतला दहन होता है और न ही रामलीला का मंचन होता है। बस्तर में दशहरे के दिन शक्ति की उपासना होती है। यहाँ की पारंपरिक रस्म और अनूठा अंदाज देश के अन्य जगहों में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व से अलग माना जाता है। यहाँ का दशहरा पर्व 75 दिन तक चलता है। इसमें कई रस्में होती हैं और 13 दिन तक दंतेश्वरी माता समेत अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे का त्योहार दुशहरा फेस्टिवल पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम, लॉर्ड राम ने रावण का वध किया था और सीता माता को बंधन से मुक्त कराया था। आज के दिन रावण का पुतला जलाकर दुशहरा रावण दहन लोग बुराइयों के दहन का संकल्प लेते हैं। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहां दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा मनाया जाता है और यहाँ पर रावण का वर्ण नहीं होता, बल्कि माता की पूजा होती है और रथ यात्रा निकाली जाती है। ये दशहरा अपने आप में खास है। यह अनूठा दशहरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके बस्तर में मनाया जाता है। इसे बस्तर का दशहरा भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा देश दुनिया में होती है। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों से भी सैलानी आते हैं।
बस्तर के दशहरे में राम रावण युद्ध नहीं, बल्कि बस्तर की दंतेश्वरी माता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाई देती है। बस्तर दशहरे की शुरुआत श्रावण के महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या से होती है। इस दिन रथ बनाने के लिए जंगल से पहली लकड़ी लाई जाती है। इस रस्म को पाट जात्रा कहा जाता है। यह त्योहार दशहरा के बाद तक चलता है और मुरिया दरबार की रस्म के साथ समाप्त होता है। इस रस्म में बस्तर के महाराज दरबार लगातार जनता की समस्याएं सुनते हैं। दशहरे का वैभव ही कुछ ऐसा है कि सबको आकर्षित करता है। असत्य पर सत्य के विजय के प्रतीक महापर्व दशहरे को पूरे देश में राम का रावण से युद्ध में विजय के रूप में विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। लेकिन बस्तर दशहरा देश का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का अनूठा महापर्व है, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मगर बस्तर दशहरा में रावण नहीं मारा जाता, बस्तर की आराध्य देवी को पूजा की जाती है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में आयोजित होने वाले पारंपरिक पर्वों में से सर्वश्रेष्ठ पर्व है। बस्तर दशहरा पर्व का संबंध महाकाव्य रामायण के रावण वध से नहीं है, अपितु इसका संबंध सीधे महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा से जुड़ा है। पौराणिक वर्णन के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी को मां दुर्गा ने अत्याचारी महिषासुर को शिरोच्छेदन किया था। दशहरे का वैभव ही कुछ ऐसा है कि सबको आकर्षित करता है। असत्य पर सत्य के विजय के प्रतीक महापर्व दशहरे को पूरे देश में राम का रावण से युद्ध में विजय के रूप में विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। लेकिन बस्तर दशहरा देश का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का अनूठा महापर्व है, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मगर बस्तर दशहरा में रावण नहीं मारा जाता, बस्तर की आराध्य देवी को पूजा की जाती है। यह पर्व निरंतर 75 दिनों तक चलता है। पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या से होती है। बस्तर दशहरा में राज्य के दूसरे जिलों के देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। आदिवासियों की होती है महत्वपूर्ण भूमिका। बस्तर के दशहरे पर्व में सभी समाजों की भूमिका है, लेकिन बस्तर के दशहरे में यहाँ के आदिवासी समाज की विशेष भूमिका होती है। इस पर्व में न केवल बस्तर संभाग के साथ विलय, बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग बस्तर दशहरे की रस्मों में सहभागिता निभाने छत्तीसगढ़ और बस्तर आते हैं। इस पर्व में मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर आरूढ़ किया जाता है और आदिवासी इस रथ को बड़ी श्रद्धा के साथ खींचते हैं। इस रथ के निर्माण का कार्य भी आदिवासी समाज द्वारा ही होता है। बस्तर दशहरे के पहले रस्म पाट जात्रा से लेकर आखिरी रत्न मां दंतेश्वरी की डोली विदाई तक आदिवासी समाज की अलग अलग जिम्मेदारी सुनिश्चित है। 600 वर्षों से जारी है परंपरा। बस्तर दशहरे की शुरुआत आज से 600 साल पहले बस्तर के महाराजा पुरुषोत्तम सिवनी ने की थी। तब बस्तर की राजधानी मथुरा में हुआ करती थी। आम जनमानस और राज परिवार द्वारा संयुक्त रूप से मां दंतेश्वरी की आराधना का यह पर्व उसी दौरान मनाया जाना शुरू किया गया। महाराजा पुरुषोत्तम देव ने इसी दौरान बस्तर से जगन्नाथपुरी तक की पैदल यात्रा की थी और उन्हें जगन्नाथपुरी में रथपति की उपाधि से सुशोभित किया गया था। तब से बस्तर के दशहरे में रथ चालन की परंपरा भी शामिल हो गई। पहले रथ में राजा और रानी मां दंतेश्वरी का छत्र लेकर रथारूढ़ हुआ करते थे, लेकिन भारत के लोकतंत्र में तब्दील हो जाने के बाद मां दंतेश्वरी के पुजारी ही उनका छत्र लेकर रथ पर विराजमान होते हैं। 75 दिनों की अवधि में होते हैं विभिन्न विधि विधान। बस्तर दशहरे के विभिन्न रस्म 75 दिनों की समयावधि में संचालित होते हैं, जिनमें पाट जात्रा, देरी गड़ाई, काछिन गादी, जोगी बिठाई, फूल रथ चालन, नवरात्र पूजा, मावली परघाव,
भीतर रैनी और बाहर रैनी प्रमुख है। जिला प्रशासन और बस्तर दशहरा समिति होते हैं आयोजक। दरअसल बस्तर का दशहरा किसी एक समाज या धर्म का पर्व नहीं है। इसे यहाँ राजपर्व के रूप में मनाया जाता है और इसी वजह से इसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोगों की सहभागिता होती है और यही वजह है कि बस्तर के दशहरा के आयोजन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने उठा रखी है। ये त्योहार देश का सबसे ज्यादा दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़। ये लोगों की आस्था ही है जो लोग दूर दूर से इस रस्म को देखने और माता के दर्शन करने आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।